जैसे कि हम देख रहे हैं फ़िलहाल में कुछ कथावाचक हैं, जैसे कि देवकीनंदन ठाकुर जी हैं और अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, और अभी चलन में एक जो भविष्य बताता है उसका क्या नाम है, बागेश्वर धाम। वो कम से कम 2.5-3 लाख रुपए उनकी फ़ीस होती है, उसकी जो पाठ प्रकाश करवाते हैं। तो क्या यहाँ भी ऐसा कुछ होता है कि उस फीस इतनी, मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए उनके घर पे जाके पाठ करवा रहे हो? देखिए, अच्छी बात बताई आपने। समाज का उस मूल ढांचे में से एक क्वेश्चन को उठाया है कि समाज में ऐसा प्रचलन है तो क्या यहाँ भी ऐसा होता है। अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चन उठाने चाहिए खासकर मीडिया को, ताकि समाज की उस कुरीति का पता लग सके और अच्छी चीज़ का एक्सप्लोर हो चुके। देखिए, जैसे आपने बताया, जैसे बागेश्वर धाम है और जो कथावाचक हैं वो इनकी हायर फीस है, और उनका मेन मोटिव क्या है? उनका मेन मोटिव ये होता है कि समाज में अच्छाई को एक्सप्लोर कर सके, अच्छे संदेश को दे सके। लेकिन ऐसा नहीं होता अक्सर, क्योंकि बुराई भी फैली हुई है। जैसे जो चलन में है बागेश्वर धाम की कि वो भविष्यवक्ता है, भविष्य बताते हैं, ये क्या है? एक मीठी गोली है। बहुत ही हास्यास्पद बात है ये, क्योंकि भक्ति मार्ग पे चलने वाला इंसान के पास सिद्धि आती है। स्वाभाविक, हमारा इतिहास गवाह इन बातों का। जो भी ऋषि कुल के जो भक्ति करने वाले होते थे, जैसे जैसे भक्ति करते थे और अपनी भक्ति को बढ़ाते थे, उनके पास सिद्धि आती थी। जैसे 24 सिद्धियाँ बताई गई हैं। लेकिन जो इस ब्रह्मांड का मालिक है, ब्रह्मलोक का जो मालिक है ब्रह्म, बोलते हैं कि उसकी सिद्धि, उसकी भजन से 8 सिद्धियाँ आती हैं। लेकिन जो सर्वशक्तिमान है, शंको ब्रह्मांडों का मालिक है, सर्वदाता है, उसकी जो भक्ति है, उस भक्ति से 24 सिद्धियाँ आती हैं। सिद्धियों का मतलब होता है, जैसे कोई इंसान जल पे ऐसे चलेगा जैसे थल पे चल रहा है, कोई अपना स्वरूप बदल लेगा, कोई आसमान में उड़ सकता है, कोई स्वरूप बदल सकता है, कोई किसी के मन के भाव को बता देगा। तो ये सिद्धियों के आकार होते हैं। तो जो बागेश्वर धाम है, किसी की शक्ल देख के बता देता है कि आप वहाँ से हो, ऐसे है, वैसे। तो वो क्या होता है? मान लो जो घटी हुई बातें होती हैं बतला देना, आने वाली चीज़ के बारे में बतला देना, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग इतने हैं कि चमत्कार को देख के प्रभावित होते हैं। जैसे मैंने इसी बाइट में कुछ मिनट पहले ये बात बताई थी कि मैं चमत्कार को प्रेफरेंस नहीं दूंगा। कारण क्या है? लोग चमत्कार को देख के प्रभावित होते हैं, लेकिन मूल भाव क्या है? अगर कोई चमत्कार को देख के प्रभावित होता है तो इसका मतलब वो फिसलन में है, उसके पास प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत नहीं है, बुनियाद नहीं है। इंसान को चाहिए कि ज्ञान का आधार बनाए, शास्त्रों को पढ़े, उसके मूल भाव को समझे। जैसे संत रामपाल जी बतला रहे हैं, तो जो कथावाचक है चमत्कार दिखा के लोगों को प्रभावित करता है, तो उसमें बेवकूफ़ सिद्ध होती है समाज, ताकि वो उस चमत्कार को देख के उसमें आकर्षण में आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धियों के आकार हैं, सिद्धियों के स्वरूप हैं। 8 सिद्धियों में उसके पास कौन सी सिद्धि है वो भूत भविष्य की बता देता है, लेकिन समाधान पे कहाँ गया? जैसे उसने पीछे से एक कोट दिया था कि ट्रेन का जो हादसा हुआ है मेरे को पता लग गया था, आभास हो गया था, लेकिन वो रोका नहीं जा सकता था। समाधान नहीं है, तो जीरो है ना। वो लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को चमत्कार दिखा के प्रभावित कर रहे हैं, वो दिशा से भटका रहे हैं। तो वो समाज के बड़े दुश्मन हैं जो इन चमत्कारों के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते हैं। वो समाज के, भक्ति समाज के जो आत्माएं हैं, जो ईश्वर को चाहती हैं, उनके सबसे बड़े दुश्मन वही हैं जो चमत्कार दिखा के, भला फुसला के और आकर्षित करके उस मार्ग से भटका देते हैं। उनके पास समाधान नहीं है, तो फ़ायदा क्या हुआ? रीज़न ये होता है, कुछ घटना घटने वाली है तो उसका समाधान बताइए। जैसे संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान के बारे में बताया कि आत्मा यहाँ पर फंसी हुई है, परमात्मा के पास जानी है, उस किस तरीके से जाया जाएगा, तो समाधान है ये। तो मैं फिर से वही समाज के हर प्राणी से यह आग्रह करूंगा कि अध्यात्म को सीरियसली ले, कायदे से समझे, और फिर वो उस परमात्मा को पाने के लिए अच्छे से यत्न करे, प्रयत्न करे, कोशिश करे। तो संत रामपाल जी महाराज के लिए यहाँ पे जो सेवा हो रही है, यहाँ आने जाने के लिए आपके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? मेरे लिए नहीं, हमारे नहीं, विश्व के सभी प्राणियों के लिए यहाँ पे क्या है, जैसे जो अप्रोच रोड होता है, जहाँ से आने के लिए दुविधा बन जाती है, क्योंकि जो शहर होता है, शहर में सभी सुविधाएं होती हैं, लेकिन शहर से जैसे ही बाहर निकलेंगे, अप्रोच रोड पे आएंगे, तो वहाँ पे संसाधन की व्यवस्था नहीं होती। तो यहाँ पर परमात्मा की कृपा से आश्रम के इस अप्रोच रोड से और शहर के उस बिंदु तक फैसिलिटी है जो बिल्कुल फ्री है, आवागमन के लिए बिल्कुल फ्री है। न केवल संगत के लिए, यहाँ के जो नियर बाई गाँव हैं, जैसे बेटियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और शिक्षा
पाने के लिए जो संसाधन होते हैं, बस की फैसिलिटी होती है, संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल फ्री की हुई है। बेटियों को यहाँ से गांव से बस स्टैंड से चलती है और कॉलेज तक छोड़ के आती है, छुट्टियों के बाद वहाँ से वापस बैठा के गांव तक पहुँचाती है। तो क्या है कि समाज को सुधारने के लिए और समाज की अच्छी नियत कर्म से ये सर्वसंगत लगी हुई है, और गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के इन वचनों से ही ये सब भगत क्रियाशील है इन चीज़ों में। क्या संत रामपाल जी महाराज के कोई नियम भी हैं? नियम ऐसा है कि जैसे अगर आप हाल फिलहाल में एक इंसान की प्रवृत्ति को देखो तो क्या समझ में आएगा कि जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो पार्टी में इंटरेस्टेड हैं, बियर पीते हैं, शराब पीते हैं, स्मोक करते हैं, हुक्का पीते हैं। और जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको भी देखेंगे तो चौपाल में या किसी गली मोहल्ले में या किसी चबूतरे पे बैठ के हुक्का पीते हैं, ताश बजाते हैं। वो कहीं ना कहीं हरास का कारण है। जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि संत रामपाल जी महाराज के नियम है, तो मैं नियम के बारे में बताऊं तो नियम ऐसे हैं कि केवल उस दुष्परिणाम का जो चलन चला हुआ है उसमें से निकाल के एक मानव बनाने की प्रक्रिया है। जैसे यहाँ के एक मूलभूत जो नियम है, किसी भी इंसान ने बीड़ी, सिगरेट, मांस, तम्बाकू, हुलास और जो नशे की चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना, टच नहीं करना, किसी को देना तक नहीं, तो समाज अपने आप सुधरेगा। किसी भी बहन बेटी है उसको एक कुदृष्टि से नहीं देखना, विचारों को मलिन नहीं करना। एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो जो विधाएं होती हैं, जो जो नियम होते हैं, उन नियमावलियों को गुरुदेव अप्लाई करते हैं समाज में, और ये एक बड़े सौभाग्य की बात है। इसको युग परिवर्तन का समय कहा जा सकता है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो संगत है, लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में है, उस संगत में से एक भी भगत न तो नशे की चीज़ का सेवन करता, न टच करता, न किसी को ला के देता। तो जब ये समाज ऐसा बदलता स्वरूप बनेगा तो जैसे बोलते हैं ना, धरती पे स्वर्ग होने वाला है। तो ये वो प्रक्रिया है कि जो रियल में लेके आएगी। बाकी मैंने और धर्मगुरुओं की ये भविष्यवाणियाँ भी सुनी हैं, उनकी बातें भी सुनी हैं कि लोगों को बरगलाने की बातें हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन नियत कर्म से जब कर्म किया जाएगा, समाज को सुधारने के लिए जब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, तभी समाज सुधर सकता है, तभी इसमें बदलाव आ सकता है। और केवल मात्र केवल संत रामपाल जी महाराज, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, वो कबीर परमात्मा के स्वरूप ही इस संसार में इतना ज़बरदस्त तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दहेज नहीं लेना, न देना, तो समाज में से 50% बुराइयाँ वैसे ही ख़त्म होगी। एक बेटी की कदर होगी, वो परिवार स्वर्ग में वैसे ही बन जाएगा। जब किसी भी परिवार में जो शादी करते हैं, नव कपल होता है, जो विवाहित होता है, कि लड़की सामान लेके आएगी, दहेज लेके आएगी, वो मन में है ही नहीं, तो वैसे ही वो परिवार का हिस्सा बन गई, और उसमें जो सुख शांति आएगी, विचार जो मजबूत होंगे, उसकी बराबरी है ही नहीं। तो बिल्कुल ये 100% नियम है, ये हर किसी पर अप्लाई है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों पे। न तो दहेज लेंगे न देंगे। अगर किसी ने ऐसी गलती की है तो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य नहीं है। गुरुदेव ने अपने ये वचन दिए हुए हैं। तो इस विधा में, इस मंडली में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो दहेज लेगा या देगा, नशा करेगा या किसी को वस्तु ला के देगा। और जैसे शास्त्रों का कुरूप बनाया हुआ है, जैसे जो मूल भाव हैं इतने गजब के हैं शास्त्रों में, लेकिन इन धर्म गुरुओं ने, इन कथावाचकों ने, इन धर्म के पाखंडियों ने, आडम्बरियों ने क्या किया, ऐसे ऐसे बना दिए ओझे। कोई 13 में 6 माही वर्षोदियों के तरीके बताता है, कोई पितरों को खुश करने के तरीके बताता है। तो वो जो सब जो भक्ति मार्ग को कुरूप बनाया हुआ है, उसको सबको तोड़ के शास्त्रों के अनुसार ऑथेंटिक ज्ञान संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो जैसे कि आज मैं देख रहा हूँ कि आज युवा बच्चे जो कि 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के जो बच्चे हैं, आज के युवा बच्चे हैं, हमारी उम्र के भी हैं, हमारे से बड़े भी हैं और हमसे बहुत छोटे भी हैं, वो हम आज देख रहे हैं कि बड़े बूढ़ों के साथ में हुक्का मार रहे हैं, साथ में उनके घर परिवार वाले भी उसमें होते हैं, वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, वो इस चीज़ को अच्छा मान रहे हैं। क्या मतलब आपकी नज़र में कुछ ऐसा है कि वो सही है या फिर गलत है? देखिए, ये क्या है, वही है कि समाज का बदलता कुरूप है। ये क्या होता है ना, ऐसा होता है, अगर मैं किसी बुराई में लिप्त हूँ और मेरा ऐसा ही सर्कल तैयार हो गया, तो उन सब लोगों में वो बात स्वाभाविक है, कोई अलग नहीं है। समाज आज जिस परिधि पर आ चुका है ना, जिस ढलान में आ चुका है, वो ऐसा है कि पिता के सामने बच्चा शराब पी लेता है, कोई अलग बात नहीं है, बियर पी लेता कोई अलग बात नहीं, हुक्का पी लेता कोई अलग बात नहीं है। इवन ऐसे भी केस देखे जाते हैं कि पेरेंट्स के साथ ही इन्वॉल्व होकर पार्टी कर रहे हैं। तो ये समाज का बदलता हुआ कुरूप है।
मैं स्वरूप नहीं कहूँगा इसको, कुरूप है, ये बदलता हुआ ढलता हुआ स्वरूप है, कुरूप है। तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान यहाँ पे एक कड़ी का काम कर रहा है कि समाज को रोके हुए है कि नहीं, जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो नियम है, जो इंसान के मूल भाव हैं, जो सिद्धांत हैं, हमें उस पर अडिग रहना है। जो भक्ति के नियम हैं उनमें पाबंद रहना है, उस गतिविधि में रहना है जो वो लाइन दिखाते हैं। जैसे सीता जी का एक प्रकरण है, जब लक्ष्मण जब रेखा खींची थी, वह एक परिधि थी, वो नियमों की परिधि थी कि अगर सीता मैया अगर अंदर रहेगी तो सुरक्षित है, जैसे ही लांग देगी तो वही एक क्या हो जाएगा, पतन का कारण हो जाएगा। तो समाज आज उस दिशा में है, जो मूल भाव, इंसान के मूल भाव सिद्धांत हैं, अगर उनका खंडन कर दिया तो समाज गटर में जा रहा है। अगर फिर से जो युवा यूथ है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो नई पीढ़ी के निर्माण करता है, अगर वो इस बात को समझ के फिर से जो सामाजिक मूल ढांचा है उसको मजबूत कर लेंगे, उस परिधि को, और उसी में अडिग रह के, परिधि में रह के अपने सिद्धांतों का पालन करके भक्ति भी करेंगे और अपना सांसारिक जीवन व्यापन भी करेंगे, तो ये सुरक्षित रह सकता है। अदरवाइज ये पतन का रास्ता है। लेकिन मेरे गुरुदेव की ये कृपा है कि हर एक शख्स यहाँ पे अरबों की तादाद में है जो इस परिधि के अंदर है, इन नियमों का पालन करता है, उन सिद्धांतों के ऊपर चलता है और जो समाज को वो बिगड़ने से बचा रहे हैं। क्योंकि हर गांव में, हर शहर में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और एक मिसाल का रूप होता है कि इनके शिष्य इतने ज़बरदस्त होते हैं। कोई भी पेरेंट्स जिसकी लड़की होती है तो वो चाहता है कि हमारी बच्ची की शादी हो तो ऐसे घर में हो जहाँ पे नशा ना हो, कुछ दुराचार ना हो, तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज के बच्चों का परिवार है। तो समाज को सुधारने में और समाज को कायम रखने में संत रामपाल जी महाराज का अहम रोल है। तो आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपने हमारे को बहुत सारा कीमती समय दिया, शुक्रिया, धन्यवाद। जैसे कि हमने आपको अभी दिखाया है, यहाँ पर कुछ भगत सेवा कर रहे हैं और सेवा करते करते जिन्होंने जो थोड़ी सी मतलब इतनी देर तक यहाँ पर कुछ अच्छी बातें कही हैं, मतलब कुछ क्या सभी अच्छी बातें कही हैं, और बाहर के जो धर्मगुरु हैं वो उनको और संत रामपाल जी महाराज के उनमें कुछ डिफरेंट बताया है, कुछ क्या पूरा ही डिफरेंट है। संत रामपाल जी महाराज एक भक्ति मार्ग बताते हैं और जो धर्मगुरु हैं वो हम लोगों को इस मार्ग से भटकाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्ञान टेक एडवाइज़र प्लीज बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं ऐसी ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्ञान टेक एडवाइज़र प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबाएं।